चलिए आगे बढ़ जाते। दिल्ली के पीतमपुरा से खबर बताते चले। कोहाट एन्क्लेव में बुजुर्ग दंपति की हत्या की खबर है। घर में मिले बुजुर्ग दंपति के शव, पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में ले लिया है। कोठी में बुजुर्ग दंपति के साथ रहता था नौकर। घटना के बाद से नौकर का नहीं चल रहा पता। पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। दोनों के शवों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। मामले की तफ्तीश की जा रही है, तहकीकात की जा रही है। बुजुर्ग दंपति, कोहाट एन्क्लेव में बुजुर्ग दंपति की हत्या की खबर है। घर में एक नौकर भी रहता था। हालांकि इस घटना के बाद से ये नौकर फरार बताया जा रहा है, नदारद बताया जा रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश तो कर ही रही है, साथ साथ इस नौकर को भी ढूंढा जा रहा है और उसके बाद तमाम एंगल से जांच की जाएगी। इस मामले में ये पता किया जाएगा कि आखिर बुजुर्ग दंपतियों की हत्या का सच क्या है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए भावना सिसोदिया जुड़ चुकी है हमारे साथ, हमारी सहयोगी। भावना, इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है? क्या कुछ नौकर का भी फिलहाल पता चल पाया है? जी मोनिका, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के सुभाष प्लेस थाना इलाके के कोहाट एन्क्लेव में आज सुबह एक बुजुर्ग दंपति की जो है डेड बॉडी मिली है। बताया जा रहा है कि इन जो बुजुर्ग दंपति है, इनकी मौत 2 दिन पहले हो चुकी है, यानी कि हत्या की गई है। जब सुबह बुजुर्ग दंपति का बेटा और बहू घर पे पहुंचे तो देखा गया कि दोनों के शव अलग अलग कमरे में जो है खून से लथपथ पड़े हुए थे और बुजुर्ग दंपति के साथ जो नौकर रहता था वो मौके से फरार बताया जा रहा है। लगातार उसकी तलाश की जा रही है। वहीं अगर सीसीटीवी फुटेज की बात की जाए, जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो 2 दिन पहले सुबह जो है नौकर घर से एक बैग लेता हुआ निकलता हुआ नजर आया है, जिसकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अगर देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट में ये 24 घंटे में दूसरी घटना है जब बुजुर्ग दंपतियों को निशाना बनाया जा रहा है। कल इसी तरीके की घटना दिल्ली के अशोक विहार से सामने आई थी, जहां बुजुर्ग दंपति को अपना निशाना बनाते हुए लाखों की लूट को अंजाम दिया गया था। वहीं आज नेताजी सुभाष प्लेस थाने से जिस तरीके से जानकारी सामने आई कि कोहाट एन्क्लेव की कोठी में रहने वाले बुजुर्ग दंपति की लाश मिली है जो कि खून से लथपथ थी और जो नौकर जो है वो मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस ने तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और नौकर की तलाश जो है वो शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से घटना के बाद से नौकर बैग लेता हुआ निकलता हुआ दिखता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरी आशंका जताई जा रही है कि जो बुजुर्ग दंपति की हत्या है वो नौकर नहीं की है। इसलिए पुलिस ने जो है नौकर की तलाश शुरू कर दी है। वहीं बुजुर्ग दंपति का शव अपने कब्जे में लेकर जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। लगातार देखा जाए तो एक के बाद एक घटनाएं जिस तरीके से बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली में कानून व्यवस्था पे बड़ा सवाल खड़ा करती है कि अपने ही घर में रहने वाले बुजुर्ग दंपति वो ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, पुलिस का क्या कुछ कहना है, हत्या के पीछे का रीजन क्या हो सकता है? क्या इस बाबत को इन्फॉर्मेशन मिल पाई है या फिर आसपास जो लोग रहते हैं उन्होंने अगर कुछ बताया हो तो? मोनिका, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो है लूट की वारदात को ही अंजाम देता की आशंका लगाई जा रही है। फिलहाल नौकर की तलाश जारी है। जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, चूंकि सीसीटीवी फुटेज में नौकर जो है घर से एक बैग लेता हुआ निकलता हुआ नजर आ रहा है सुबह के समय और 2 दिन पहले की घटना है। और दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग दंपति की हत्या हुए समय जो देखा जाए तो वो 2 दिन का समय हो चुका है। तो यानी कि अब पूरी आशंका जताई जा रही है कि लूट की वारदात को अंजाम देते हुए बुजुर्ग दंपति की हत्या नौकर द्वारा की गई है। लेकिन फिलहाल अभी औपचारिक बयान इसको लेकर किसी तरीके से नहीं आया है। पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी हुई है और नौकर की तलाश जो है वो तेजी से की जा रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके कि आखिरकार क्या लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए नौकर ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। बिल्कुल भावना, देखिए आपने जिक्र किया कि लहूलुहान शव मिले हैं, तो इसका मतलब या तो किसी धारदार चीज का इस्तेमाल किया गया हत्या करने के लिए। तो ऐसे में जो आसपास लोग रहते हैं, क्या उन्होंने किसी तरह की आवाज वगैरह सुनी? क्योंकि 2 दिन आप बता रही हैं हत्या को बीत चुके हैं, तो ऐसे में क्या किसी को कुछ पता नहीं चला है आसपास में? मोनिका, मैं आपको बता दूं कि कहीं जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया वो सुबह के समय की घटना बताई जा रही है। वहीं मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि जो बुजुर्ग दंपति हैं वो नौकर के साथ अपने घर में रहते थे और वहीं उनका बेटा और बहू पास ही एक मकान कोठी में रहते थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब वारदात को अंजाम दिया गया था तो किसी भी तरीके से शोर नहीं हुआ। तभी 2 दिन का समय बीत गया जब बुजुर्ग दंपति का शव अपने ही घर में रख पड़ा हुआ था और लहूलुहान पड़ा हुआ था। जब आज सुबह बुजुर्ग दंपति के
बेटा और बहू घर पर पहुंचे और उनकी हालत देखी, दरवाजा खोल के जिस तरीके से हालत देखी, तब पुलिस को सूचना दी गई। तो तमाम चीजों को देखते हुए, पुलिस सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए और जिस तरीके से मोनिंदर सिंह जो बुजुर्ग दंपति है वो अपनी पत्नी के साथ वहां पर रहते थे, तो उन सब चीजों को देखते हुए जो है पुलिस ने फिलहाल तमाम धाराओं में मामला दर्ज किया है और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। फिलहाल देखा जाए तो पुलिस भी कुछ बोलने से बचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हर एंगल से जांच कर रही है और प्राइमरी फेसेस में जो जांच। चलिए ठीक है भावना, शुक्रिया तमाम बातचीत जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और जो